द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल और हमास युद्ध के बीच क्या किसी बड़ी तबाही के संकेत मिल रहे हैं? एक तरफ तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, 20 दिन हो गए हैं ये युद्ध जारी है, दूसरे देश भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या इस बीच कोई बड़ी तबाही हो सकती है? खबर आ रही है कि अमेरिका ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की है। ये एयर स्ट्राइक अमेरिका ने पिछले हफ्ते जो ईरान ने सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन हमले किए थे, उसी के जवाब में यह हमला कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की और साथ ही ईरानी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। अब अमेरिका के सीरिया पर इस हमले को बड़ी तबाही का रूप कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि कोई बड़ी तबाही के संकेत मिल रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ तो इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया है और सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें ईरानी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। कहा गया था कि जो पिछले हफ्ते ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए, उसमें 24 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। उसी का बदला यहां पर जो बाइडेन ले रहे हैं। क्या खबर आ रही है आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 24 का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें जानकारी देते हुए लिखा है कि अमेरिका ने सीरिया के इलाकों में की एयर स्ट्राइक और इसमें ईरानी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। न्यूज़ 18 का आर्टिकल आपके सामने है, जिसमें विस्तार से जानेंगे, ब्रीफ में जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है एयर स्ट्राइक में। साथ ही अमेरिका ने जो सीरिया में एयर स्ट्राइक की है, इसके और क्या नतीजे निकल सकते हैं। क्या ईरान और अमेरिका सीरिया, क्या इसमें भी युद्ध जो है युद्ध के अलग मोर्चे खुल सकते हैं या फिर कुछ बड़ा हो सकता है। यहाँ पर देखिए हेडलाइन में लिखा है कि अमेरिका ने सीरिया में बरसाए बम, ईरानी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, सेल्फ डिफेंस बताया कारण। तो हमने आपको बताया कि जो पिछले हफ्ते ईरान ने सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए, क्योंकि लगातार अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और फिलिस्तीनियों पर लगातार कहर बरपा रहा है इजराइल के साथ मिलकर। ऐसा जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक देश है, उनका मानना है। उसी का जवाब देते हुए यहाँ पर ईरान ने अमेरिका को बार बार चेतावनी देते हुए अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया, जिसमें बताया गया कि 24 सैनिक जो हैं वो जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। अमेरिका ने ये जो हमला सीरिया पर किया है, जो सीरिया पर बम बरसाए हैं, ये उसी का जवाब कहा गया है। आगे देखिए लिखा है इसमें, इजराइल हमास के बीच जंग तेज हो गई है, वहीं अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है। इस बीच एक नए मोर्चे पर हमले की खबर आ रही है। अमेरिका ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े 2 ठिकानों पर शुक्रवार तड़के हवाई हमले किए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सीरिया में ईरानी सैन्य अड्डों पर अमेरिका ने बम गिराए हैं। इससे हालात कितने और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाना बेहद आसान है, क्योंकि एक तरफ तो दोनों के बीच युद्ध हो ही रहा है, इजराइल हमास के बीच, दूसरी तरफ यहाँ पर अन्य मोर्चों पर भी युद्ध की खबरें आ रही हैं। अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है और ईरान लगातार फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए इजराइल और अमेरिका दोनों को चेतावनी दे रहा है। यहाँ पर आगे लिखा है, न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार पेंटागन ने बताया कि यह हवाई हमले क्षेत्र के गत सप्ताह अमेरिकी सैन्य अड्डों और कर्मियों पर किए गए ड्रोन तथा मिसाइल हमलों के जवाब में किए हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पिछले हफ्ते जो अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले हुए इराक और सीरिया में, उसका जवाब जो है यहाँ पर कहा गया कि उसका जवाब हमने दिया है। अमेरिका के हवाई हमले क्षेत्र में नाजुक संतुलन बनाए रखने के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। अमेरिका उस पर हमला करने वाले ईरान समर्थित संदिग्ध समूह को निशाना बनाना चाहता था, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, युद्ध छेड़ रखा है। एक तरफ तो जंग हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब अमेरिका जो है वो भी यहाँ पर कूदता हुआ जंग में नजर आ रहा है। अमेरिका ने पहले भी ईरान को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर नहीं रुके तो हमें भी कूदना पड़ेगा। वहीं ईरान भी लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर अमेरिका पास नहीं आया तो हम जो हैं वो कुछ और बड़ा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चेतावनियों का असर क्या हो रहा है। पेंटागन के अनुसार 17 अक्टूबर से अब तक इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों और कर्मियों पर कम से कम 12 और सीरिया में 4 हमले किए गए हैं। वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने बताया कि इनमें से 2 हमलों में अमेरिका के 21 कर्मी घायल हुए हैं।
हालांकि इससे पहले जो आर्टिकल सामने आया था उसमें कहा गया कि 24 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिका हालांकि इस बात से इनकार कर रहा है। पहले तो अमेरिका ने जब हमले हुए पिछले हफ्ते तो अमेरिका ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने हम पर हमला किया और उसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। एक बयान में रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि सटीक आत्मरक्षा हमले 17 अक्टूबर से शुरू हुए। ईरानी समर्थित मिलिशिया समूहों द्वारा इराक और सीरिया में अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ चल रहे और ज्यादातर असफल हमलों की एक श्रृंखला की प्रतिक्रिया है। वो आगे ये भी कहते हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सिलसिलेवार हमले का निर्देश दिया, ये स्पष्ट करने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी और अपने कर्मियों और अपने हितों की रक्षा करेगा। साथ ही अपनी सेना की रक्षा के लिए अतिरिक्त कार्रवाई करने में कोई संकोच भी नहीं करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध से अलग था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका यहाँ पर जो है जंग में कूद चुका है और अमेरिका ने यहाँ पर सीरिया में बमबारी कर दी है। सीरिया पर बम बरसाए हैं। सीरिया में जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं वहां पर जो है हमला किया है। हालांकि इस हमले में अभी तक तो किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। जब तक मैं ये खबर बना रही हूँ, जब तक मैं ये रिपोर्ट कर रही हूँ, तब तक तो कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि इसमें कोई नुकसान हुआ है लंबा चौड़ा या किसी को यहाँ पर जान का नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका यहीं चुप बैठेगा या ये हमले और तेज करेगा, दोबारा सीरिया पर हमले करेगा, इस बात का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका लगातार जो है वो इजराइल का समर्थन करते हुए चेतावनी दे रहा है ईरान और इराक को। लेकिन ईरान और इराक भी खुलकर जो है वो फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए अमेरिका को बाकायदा आंख दिखा रहे हैं कि अमेरिका इसमें इजराइल का साथ ना दे और इजराइल को मदद भी ना करे। वहीं हमास भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हमास ने भी इजरायली शहरों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इजरायली शहर तेल अवीव, जाफा और एलिथ में लगातार हमास जो है वो मिसाइलों से अटैक कर रहा है, या फिर यूं कहें कि मिसाइलों की बारिश कर रहा है, रॉकेटों की बारिश कर रहा है, जिसके बाद चारों तरफ शहर में जो है वो अफरा तफरी मची हुई है। अब इसी बीच संकेत ये मिल रहे हैं कि कुछ बड़ी तबाही जो है वो हो सकती है। क्या ये युद्ध विश्व युद्ध की तरफ जाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये युद्ध जो है वो और अन्य मोर्चों पर भी खुलेगा, क्योंकि हमास और इजराइल का युद्ध जो है वो सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर अमेरिका भी अब जंग में कूद चुका है और सीरिया पर बमबारी कर रहा है। अब इस पर जवाबी कार्रवाई ईरान करेगा या सीरिया करेगा, या फिर अमेरिका दोबारा हमला करेगा, अपने हमले तेज करेगा, इस बात को फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से लगातार एक तरफ हमास और इजराइल की जंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब अन्य मोर्चों पर भी युद्ध की खबरें आनी जो हैं वो शुरू हो गई है। अमेरिका और भी ज्यादा जवाबी कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, ईरान इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया देगा, सीरिया इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया देगा, वहीं दूसरी तरफ लेबनान से भी इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं रुक रुक कर, इसमें उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, यहाँ पर ये भी जो है वो सामने रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल तो इस वक्त खबर आ रही है कि अमेरिका ने जो है वो सीरिया पर बमबारी कर दी है और इसे सेल्फ डिफेंस बताया। इससे पहले भी अमेरिका ने जब हमलों की पुष्टि की थी, ईरानी हमलों की पुष्टि की थी, उसमें भी कहा था कि हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और हम इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। उस हमले में 24 सैनिक अमेरिका के घायल बताए गए थे। अब अमेरिका जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है और हमले भी कर रहा है। अब आप अमेरिका के सीरिया पर बमबारी को लेकर क्या सोचते हैं? ये युद्ध जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, ये क्या महातबाही के संकेत दे रहा है? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? आपकी इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।